हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो भी आपने गेट पढ़े हैं, जैसे फंडामेंटल गेट और जो यूनिवर्सल गेट है, मतलब नोट गेट, और गेट, एंड गेट, और यूनिवर्सल गेट में बात नहीं करेंगे, हम एक्स और गेट की बात करेंगे। तो ये जो भी सारे गेट पढ़े हैं, उन गेट के मैं सॉल्यूशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर से मैं उन चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि जो हमने पढ़े कि अच्छा इसमें 0 1 देने पे आउटपुट ये मिलता है, 1 0 पे ये आउटपुट मिलता है, 0 0 पे ये आउटपुट मिलता है। तो जो भी हमने पहले सीखा था उसका यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्ट करके देखेंगे, अच्छा वो काम कर रहा है, वो हो रहा है एक्चुअल में। तो हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं नोट गेट के बारे में बात करूंगा। ये जो हमारा सर्किट है, एक सेकेंड, ये जो सर्किट है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? नोट गेट। नोट गेट में जो इनपुट होता है वो जनरली 1 ही होता है ना। ये 1 इनपुट है इसका, मतलब 1 मतलब एक सिग्नल होता है इसमें, टर्मिनल एक ही होता है, एक इनपुट टर्मिनल होता है, एक आउटपुट टर्मिनल होता है। दिस इज नोट गेट। और नोट गेट का क्या रूल होता है? नोट गेट में आप 0 देते हो तो आउटपुट 1 आता है, और 1 इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या आएगा? 0, मतलब उल्टा आता है एक तरीके से। इसका बार मिलता है, ए दोगे तो ए बार मिलेगा, ऐसा होता है। तो देखो मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो हम लोग जो भी चीज़ें काम में लेंगे, यहाँ पर अगर 1 मिल रहा है, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब हाई वोल्टेज, और 0 का मतलब क्या होता है? लो वोल्टेज। यहाँ पर हम लोग लो वोल्टेज मानेंगे 0 को, और 1 जो है हाई वोल्टेज मानेंगे 5 वोल्ट को। मतलब ये सर्किट के अंदर एक लॉजिक होता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को ले सकते हैं। जो हम लोग 0 लेते हैं ना, 0 मतलब लो वोल्टेज, उसको 0 वोल्ट मानेंगे। ये जो था 0 मतलब लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज मतलब निम्न मान, निम्न जो है वो उसको क्या मानेंगे? 0 वोल्ट पे। और जो हाई वोल्टेज है, हाई उच्च मान, उसको हम लेते थे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसको हम लोग लेंगे 5 वोल्ट। मतलब 5 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब आप ये समझना कि आपका 1 आ रहा है, हाई मिल रहा है, ऑफ ऑन कंडीशन है, ये ऑन कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है। और अगर 0 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट, इसका मतलब है कि ऑफ कंडीशन है। क्लियर है? 0 मिल रहा है इसका मतलब ऑफ कंडीशन है, और 5 वोल्ट मिल रहा है इसका मतलब है कि ऑन की कंडीशन है, चालू की कंडीशन है। ठीक है, ये लॉजिक ठीक रहेगा, ध्यान रहेगा। तो इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, तो ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपकी। तो देखो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द नोट गेट। ये नोट गेट है। नोट गेट का जैसे जो सिग्नल है वो है ये वॉलेट कलर में है, ये है ना, हल्का ब्लू कलर है। ये वाला सिग्नल यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर मैं 0 दूंगा तो यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 0 होगा तो 1 मिलना चाहिए ना। 0 मतलब 0 वोल्ट, 1 मतलब 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 0 दूंगा तब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ पे 1 दूंगा तब यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। उल्टा होता है। तो देखना इसको, इस चीज़ को देखना एक बार। मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, एक सेकेंड। अब देखना ये जो सिग्नल है, ये वॉलेट वाला सिग्नल कहाँ पर है? एक सेकेंड, इसको मैं हटा दूँ। वॉलेट वाला सिग्नल आपको दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा बिल्कुल। ये यहीं पे होगा, देखना अब दिखेगा। ये 0 है, 0 की जगह अगर मैं 1 कर दूँ, 0 पे 1 मिलना चाहिए ना। एक सेकेंड, इन बाकी सिग्नल्स को मैं हटाता हूँ एक बार बाकी सिग्नल्स को मैं हटा दूँ। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले इसको हटाता हूँ मैं, एक सेकेंड। और ये ग्रीन वाला काम कर रहा है ना, इसको भी हटाओ एक बार। एक ही ये काम कर रहा है, इसको भी हटाओ। ये देखो, अब नोट करो, ये यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 1 मतलब 5 वोल्ट। ये जो सिग्नल है, ये ग्राफ जो शो कर रहा है, ये वोल्टेज शो कर रहा है ऊपर, ये 5 वोल्ट पे सिग्नल। ये जो लाइन दिख रही है, ये यही शो कर रहा है कि 5 वोल्ट मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, मतलब 0 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ, अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, देखो मैं 1 कर रहा हूँ, यहाँ से हो नहीं रहा, यहाँ से करते हैं हम लोग इसको। ये 1 हो गया, तो 1 पे ये क्या हो जाना चाहिए? आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। तो देखो ये पहले 5 वोल्ट पे था, अभी देखो 0 पे आ गया।
ये 0 पे आ गया। इसका मतलब है कि मैं 1 दे रहा हूँ तो 0 मिल रहा है, 0 दूंगा तो 1 मिलेगा, मतलब हाई वोल्टेज मिलेगा। मैं वापस से चेंज करके बताता हूँ आपको ये, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, देखो ये 5 वोल्ट और 0। अब मैं इसको कंटिन्यू चेंज करता रहूँगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। देखो इसको कंटिन्यू चेंज करेंगे हम लोग। मैं अब 0 कर रहा हूँ इसमें, 0 पे वापस से ये आ गया 5 वोल्ट के आसपास, ये वापस से 0 पे आ गया। देखो 1 दे रहा हूँ तो 0 आ गया, अब 0 कर दिया तो 5 आना चाहिए, मतलब हाई वोल्टेज आना चाहिए, तो उल्टा मिल रहा है, 0 पे 5 मिल रहा है। अब 1 किया तो वापस से 0 आ गया, तो उल्टा मिल रहा है, 0 पे 1, 1 पे 0, ये हो रहा है। नॉट गेट हो गया। अभी दूसरे गेट के ऊपर आते हैं हम लोग। ये है कौन सा, और गेट का सिंबल है ये वाला, सेकेंड वन। ये कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको इग्नोर करो आप। ये देखो और गेट है, ये और गेट का सिग्नल है, ये 2 सिग्नल होते हैं ए और बी, है ना। तो आप इन दोनों में से दोनों, अगर और गेट में क्या होता है, योग होता है ना, एडिशन होता है। अगर 0 0 देते हो तब 0 मिलता है, बाकी टाइम पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। मतलब दोनों में से एक भी 1 होता है तो 1 मिलता है आउटपुट, यही होता है। दोनों में से एक भी अगर 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसका आउटपुट देखेंगे अब, तो देखो एक सेकेंड, इसका आउटपुट देखेंगे और गेट का। तो और गेट का आउटपुट की बात करेंगे हम लोग, एक सेकेंड। और गेट का जो आउटपुट है उसकी बात करते हैं। और गेट का जो आउटपुट है, ये मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, ये ब्लू कलर में दिख रहा है अभी। तो देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से आप नोटिस करना, ये 2 इसके इनपुट है। आपको शायद ये विजिबल है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ आपके लिए। सर्किट ज़्यादा छोटे तो नहीं है, ठीक ठाक है ना, शायद देख पाओगे आप इसको। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या, थोड़ा सा, अभी ठीक है। ये यहाँ से दिख जाएगा, ये दोनों इसके इनपुट है। मैं इन इनपुट के वैल्यू चेंज करूँगा, एक बार 0 0, एक बार 1 0, एक बार 0 1, एक बार 1 1। तो आप देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं पहली बार क्या कर रहा हूँ, दोनों को 0 कर रहा हूँ। दोनों को 0 करने पे 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 + 0 0 हो जाता है। ये 0 कर दिया मैंने, और ये भी 0 कर दिया। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो 0 पे चला गया, पहले 5 पे था, ऊपर से नीचे आ गया तो 0 पे आ गया। ये 0 वोल्ट पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 वोल्ट पे जा रहा है, ये 0 पे आ गया। अब दोनों में से एक को 0 कर रहा हूँ, जैसे इसको 0 कर दिया मैंने, इसको 1 कर दिया, एक को 1 कर दिया, एक को 0 कर दिया। तो जैसे मैंने 1 किया, ये ऊपर चला गया, 1 किया तो ऊपर चला गया। देखो ये कर्व ऊपर चला गया, 5 वोल्ट के करीब चला गया ना, ऊपर आ गया आउटपुट। अगर दोनों को ही 1 कर दूँ, इसको भी देखो मैं 1 कर रहा हूँ, इसको भी 1 कर दिया, दोनों को 1 किया तब भी 5 वोल्ट ही मिल रहा है। दोनों को 1 कर लो या एक को 1 कर लो तब भी क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, मतलब हाई वोल्टेज मिल रहा है कुल मिला के बाद। क्योंकि 5 वोल्ट किसको शो कर रहा है, 1 को शो कर रहा है, मतलब हाई वोल्टेज को। तो ये हाई वोल्टेज ही मिल रहा है। हो गया, और गेट भी हो गया। एंड गेट के बारे में बात करते हैं, एंड गेट के बारे में। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसका कर्व तो ये लो, और गेट का कर्व मैंने रिमूव कर दिया। अभी हम बात करेंगे किसकी, एंड गेट की। ये एंड गेट का है, ये लो। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो मतलब दोनों में से एक भी अगर 0 होता है तो 0 हो जाता है सिग्नल। 1 कब आता है, हाई वोल्टेज कब मिलता है, जब दोनों 1 होते हैं। एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में एक बार अगर एक भी सिग्नल 0 है दोनों में से तो 0 मिलेगा। 1 कब मिलता है, 1 मतलब 5 वोल्ट कब मिलेगा, जब दोनों 1 होंगे। तो आप देखना इसमें, मैं सबसे पहले 0 0 वाली कंडीशन लेके चलूँगा। अभी मैं एक सेकेंड 0 कर दिया एक को, तो दूसरे को भी 0 कर दिया। तो देखो 0 0 वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, 0 0 वाली कंडीशन में ये मिल रहा है मुझे, वो तो पहले का सिग्नल है। 0 0 वाली कंडीशन में ये मिला आउटपुट, ये इसका मतलब क्या है, ये ब्लू कलर का मतलब है कि 0 मिला मुझे, 0 वोल्ट मिला ना। देखो ये इसमें थोड़ा सा एरर की वजह से 12.5 माइक्रो वोल्ट शो कर रहा है। माइक्रो वोल्ट मतलब 10⁻⁶, मतलब ऑलमोस्ट 0 ही है ये। अगर इसका जो स्केल है वो सही नहीं है, इसलिए ये ऐसे शो कर रहा है, बाकी तो अभी 0 शो कर रहा है। ये 0 ही होगा इसका वैल्यू, मतलब ऑलमोस्ट 0 है ये एरर की वजह से ये इतना करीब दिखा रहा है, बाकी ये 0 ही है, ठीक है। तो
एक बार दोबारा इसको मैं दोबारा करता हूँ, एक सेकेंड, ये 0, तो ये 0 के ये 0 है ऑलमोस्ट अगर बात करें तो। अब अगर दोनों में से एक भी 1 कर दूं, जैसे इसको मैं 1 कर रहा हूँ, एक को 1 कर दिया, एक को 1 कर दिया, ये देखो ये एरर की वजह से आ रहा है थोड़ा बहुत, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये आप ये देखो कि कौन सी जगह पर है, ये यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक सेकेंड, अभी भी ये कितना है, अभी भी ये इसी के बीच में है। एक सेकेंड, ये एरर काफ़ी ज़्यादा दे रहा है अभी, ये सर्किट में एरर दे रहा है, ये नॉइज़ बोलते हैं इसको। नॉइज़ रिजोल्यूशन के लिए बात की थी ना, नॉइज़ को कम करता है, हमने एम्पलीफायर में नॉइज़ की बात की थी। एक्स्ट्रा जो सिग्नल होता है वो नॉइज़ होता है, ये एक्स्ट्रा सिग्नल ही है एक तरीके से। नॉइज़ रिडक्शन किया था ना, रवों का न्यूनीकरण हमने पढ़ा था, वो ये रवि एक तरीके से एक्स्ट्रा सिग्नल आ रहा है, ये सर्किट की वजह से होता है, ये आइडियल सर्किट नहीं है एक तरीके से। तो ये देखो, एक को 0 कर दिया, एक को 1 कर दिया, तब भी वोल्टेज 0 के आसपास ही आना चाहिए। तो देखो ये इसकी एरर आ रहा है। बाकी 50 माइक्रो वोल्ट मान सकते हो, 50 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो बाकी वो 0 के आसपास ही चला गया। तो ये भी 0 1 में भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। दोनों को अगर 1 कर दूं, दोनों सिग्नल को अगर मैं 1 कर रहा हूँ, देखो दोनों सिग्नल को 1 किया तो ये 5 वोल्ट मतलब मैक्सिमम के अप्रोच कर रहा है, मैक्सिमम के पास में पहुँच गया, ये मिल रहा है। तो जब दोनों को 1 करे तभी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है। ये एंड गेट का हो गया। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। अभी नेक्स्ट है ये नॉर गेट है। ये देखो नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में और गेट का जस्ट उल्टा होता है, और गेट का जस्ट उल्टा होता है। और गेट में क्या होता है, और गेट में योग होता है, नॉर गेट में योग का क्या होता है, बार होता है, उसका क्या होता है, बार होता है। तो और गेट में क्या होता है, और गेट में 3 बार 1 मिलता है और 1 बार 0 मिलता है। 0 कब मिलता है, जब दोनों 0 होते तभी 0 मिलता है। तो जब दोनों 0 होते तब 0 मिलता है इसके अंदर और गेट में। तो इसका मतलब है कि नॉर गेट में इसका उल्टा होता है। तो नॉर गेट में जब दोनों 0 होंगे तब 1 मिलेगा, बाकी बार क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब दोनों 0 होंगे तब 1 मिलता है नॉर गेट में। मैंने वैसे ट्रूथ टेबल बताई है तो आप देख सकते हो उसमें। नॉर गेट में क्या होता है, जब दोनों 0 होते हैं तब 1 मिलता है। तो जब दोनों 0 होते हैं तब 1 मिलता है। तो मैं तो इसके बारे में बात करता हूँ, इसकी नॉर गेट के बारे में। तो नॉर गेट ये है अपना, एक बार इसको एंड गेट को ख़त्म करता हूँ मैं। एंड गेट को कर दिया हमने बंद, ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिग्नल देखना, दोनों 0 है, उस टाइम पे 5 वोल्ट मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब 1 मिल रहा है एक तरीके से, हाई वोल्टेज मिल रहा है। तो दोनों 0 कर रखे हैं अभी मैंने, तब क्या मिल रहा है, हाई वोल्टेज 5 वोल्ट मिल रहा है। बाकी और सिचुएशन में क्या मिलना चाहिए, 0। भले दोनों को 1 1 कर लो तब भी 0 मिलेगा, 1 0 पे 0 1 पे सब पे 1 0 0 मिलेगा। अब सब पे 0 में चेंज कर रहा हूँ, देखो एक पे 1 कर रहा हूँ, एक पे 1 किया जैसे ये 0 वोल्ट आ गया। दोनों पे 1 कर रहा हूँ, ये दोनों पे 1 किया तब भी 0 वोल्ट ही है। तो ये नॉर गेट को शो कर रहा है। इसी तरीके से नैंड गेट के बारे में बात कर सकता हूँ मैं। नैंड गेट का सिग्नल देखते हैं। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में एंड का उल्टा होगा एक तरीके से। एंड में क्या होता है, एंड गेट में केवल एक बार 1 मिलता है। कब, जब दोनों 1 1 होते हैं तब 1 मिलता है, बाकी टाइम क्या मिलता है, 0। तो नैंड गेट में इसका उल्टा होगा, मतलब नैंड गेट में क्या होगा, जब 1 1 होगा तब 0 मिलेगा, बाकी टाइम पे क्या होगा, 1 होगा। तो 1 1 के टाइम पे 0 मिलना चाहिए नैंड गेट में। तो नैंड गेट का देखो, ये नैंड गेट में 1 1 के टाइम पे 0 मिलना चाहिए। ट्रूथ टेबल आपके पास है वैसे नैंड गेट में। एक सेकेंड, इसको मैं ख़त्म करता हूँ पहले, इसको ये हटाओ एक बार। नैंड गेट में, नैंड गेट में क्या होगा, दोनों जब 1 1 होंगे तब 0 मिलेगा, बाकी टाइम पे 1 मिलता है। तो दोनों 1 1 में 0 मिलना चाहिए। ये दोनों 1 1 अब किए मैंने, जैसे 1 1 किए, देखो ये 0 पे, ये वाला यहाँ से सिग्नल मिला, ये 0 आ रहा है। तो दोनों 1 1 है तब 0, बाकी कंडीशन में 1 मिलना चाहिए। तो देखो एक को 0 कर देता हूँ मैं, एक को 0 किया, 5 वोल्ट पे चला गया डायरेक्ट, मतलब हाई वोल्टेज पे चला गया। दोनों को 1 1 दोनों को 0 कर दूँ तब भी हाई वोल्टेज पे रहेगा। ये दोनों को 0 कर रहा हूँ, यहीं पे रहना चाहिए। दोनों को 0 0, दोनों को 0 कर दिया, 5 वोल्ट पे है अभी। तो दोनों को 0 रखा या एक को 0 कर दिया तब भी हाई वोल्टेज पे है, और दोनों को 1 1 किया तब 0 पे था। तो ये किसको, नॉर गेट को, सॉरी नैंड गेट को फॉलो कर रहा है। तो ये नैंड गेट का हो गया। बाकी ये एक्स और गेट का है, तो एक्स और गेट के लिए भी इसी तरीके से होगा। एक्स और गेट का टेबल भी हमने पढ़ा है, एक्स और गेट का। तो एक्स और गेट का ट्रू टेबल क्या होता है, जैसे आपको करवा रखा है मैंने एक्स और गेट का ट्रू टेबल। तो एक्स और गेट के ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक सेकेंड, एक्स और गेट का ट्रू टेबल जो होता है,
मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्स और गेट का ये लेक्चर इसीलिए है ताकि आपको थोड़ी इसकी समझ डेवलप हो जाएगी, किस तरीके से ये चीज़ें हुआ करती है, ये अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ लॉजिक गेट किस तरीके से वाकई में सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहे हैं। तो देखो एक्स और गेट में ये जो ऐसे होता है ए बी, इसका क्या होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये होता है ना, ये होता है। तो अगर ए बी, मैं इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, एक बार ट्रू टेबल बना देता हूँ मैं ताकि इसकी हेल्प से हम लोग काम कर सकें। ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ऐसा है कि जब दोनों 0 0 होते हैं तो ये 1 1 हो जाएंगे, और ये 1 और 0 तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ए बार बी तो 1 हो जाएगा ये, और ए बी बार 0 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा। अगर इसको 1 करता हूँ और इसको 0 करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ए बार बी ये 0 हो जाएगा, और ए बी बार ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। इसमें दोनों को 1 कर देता हूँ तो ये दोनों 0 हो जाते हैं, दोनों 0 हो जाते, तो ए बार बी ये 0 हो जाएगा, ए बी बार 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2 बार 0 मिलता है, 2 बार 1 मिलता है। दोनों अगर सेम है, 0 0 है और 1 1 है, तब क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो दोनों सेम आते हैं तब 0 मिलता है। तो मैं यहाँ पे जाके दोनों सेम आते हैं तब 0 मिलना चाहिए, दोनों सेम आते हैं तब 0 मिलना चाहिए। तो मैं एक बार एक्स और गेट का सिग्नल बनाता हूँ, एक सेकेंड। जब दोनों सेम आते हैं तब क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। दोनों सेम आते हैं तब 0 मिलना चाहिए, एक सेकेंड। देखो इसमें दोनों सेम है, 0 0 है, तब क्या मिल रहा है, ये 100 माइक्रोवोल्ट, 100 माइक्रोवोल्ट मतलब 10⁻⁶ है। तो ये एरर की वजह से शो कर रहा है, बाकी 0 के करीब ये 0 वोल्ट ही है। तो दोनों 0 0 है तब क्या मिला, 0 मिला। दोनों 1 1 होंगे तब भी 0 मिलेगा। दोनों 1 1, अभी एक को 1 किया है, एक को 1 किया है तो देखो हाई मैक्सिमम पर पहुंच गया। तो अलग अलग है, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, तो दोनों अलग अलग होते हैं तो मैक्सिमम हाई रहता है वोल्टेज, तो हाई है। देखो ये ऊपर है 5 वोल्ट ही है, वो थोड़ा सा एरर शो करता है पहले, फिर ये सही हो जाता है। ये तो 5 वोल्ट है। अगर दोनों को 1 1 कर दूं, दोनों को 1 1 कर दूं तो 0 मिलना चाहिए। दोनों सेम होते हैं तो 1 मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है। तो दोनों को 1 1 कर रहा हूँ, दोनों को 1 1 कर रहा हूँ, ये दोनों को 1 1 कर दिया। दोनों को 1 1 किया तो 0 मिलना चाहिए, दोनों को 1 1 किया तो 0 मिलना चाहिए। अरे दोनों को 1 1 पे 0 मिलता है ना, दोनों को 1 1 पे 0 मिलता है। तो दोनों के 1 1 पे क्या, एक सेकंड, दोनों को 1 1 पे क्या मिल रहा है, 0 0। देखो इसमें 100 माइक्रोवोल्ट शो कर रहा है, 100 माइक्रोवोल्ट का मतलब है कि 0 ही है एक तरीके से। ये एरर की वजह से थोड़ा सा ऐसा शो कर रहा है, नॉइज आ रहा है इसमें। क्लियर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग लॉजिक गेट्स है, ये इसके थ्रू भी हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमने जो लॉजिक गेट पढ़े यही है मोस्टली 3। तो ये एक सेकेंड, हमारे जो लॉजिक गेट है जो हमने पढ़े हैं 3 गेट तो ये हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल गेट बोलते हैं। ये तो अपने कौन से हैं, फंडामेंटल है। ये तो आधारभूत जो है, फंडामेंटल लॉजिक गेट से आधारभूत। ये जो 2 थे ये कौन से हैं, ये हमारे कौन से यूनिवर्सल गेट है। ये यूनिवर्सल, इनको सार्वत्रिक गेट भी बोलते हैं, ये यूनिवर्सल है। एक ये एक्स और गेट पढ़ा था। वैसे जब आप थोड़ा सा और पढ़ते हो, थोड़ा सा डिटेल में, तो थोड़ी चीज़ें और आती है। एक तो बफर सर्किट आता है। बफर में क्या होता है, बफर एक ऐसा सर्किट होता है, ऐसा बनाते हैं बफर को, ऐसा। बफर में क्या होता है, जैसे मतलब नोट गेट जैसा सा बनता है, लेकिन ये आगे ये रहता है, ये नहीं रहता इसमें, ऐसा होता है। बफर में क्या होता है, अगर कोई इनपुट देते हो तो आउटपुट वैसा का वैसा मिल जाता है। जैसे ए दोगे तो ए मिलेगा, बी दोगे बी, मतलब कोई चेंज नहीं करता। ये बफर सर्किट बोलते हैं इसको। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं, बाकी IIT JEM वगैरह की या कोई भी MSc एंट्रेंस के एग्जाम के सिलेबस में पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें आती हैं। एक ये होता है, एक इसका भी आता है, एक्स और गेट है तो एक्स नोर गेट सर्किट भी बनता है। इसका भी एक्स नोर गेट, मतलब इसमें भी एक्स नोर आता है।
मतलब जो एक्स और गेट सर्किट का आउटपुट है उसके ऊपर बार अगर लग के आ जाए, मतलब यहाँ पर एक सर्कल और आ जाता है। नॉट गेट इसके साथ में भी ऐड कर देते हैं, तो इसके साथ में भी अगर एक नॉट गेट लग जाए, एक्स और गेट प्लस नॉट गेट आ जाता है, तो उसको एक्स नॉट गेट बोलते हैं। तो एक ऐसा भी सर्किट आता है, बट आपकी डिटेल में है नहीं वो उतना। बाकी ये सारे 5 सर्किट है जो कितने हो गए, 2 तो ये 3 5 6 मेन सर्किट है आपके जो लॉजिक गेट्स है। ठीक है, इनका एक ब्रीफली आइडिया मिल गया आपको, कुछ हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब क्या करेंगे, देखो ये यूनिवर्सल गेट है, 2 नॉर गेट और एंड गेट, ये कैसे यूनिवर्सल गेट है। और यूनिवर्सल गेट का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है इनकी हेल्प से हम लोग कोई दूसरा गेट बना सकते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले एक दूसरी चीज बताता हूं मैं आपको, एक बार टाइम देख लूं मैं। गेट का जो सर्किट होता है, मतलब आपको गेट मैंने बताया कि गेट क्या होता है, गेट जो होता है घर के बाहर लगा होता है। हाँ, गेट जो होता है ये एक तो ऐसा बना है जैसे ये सर्किट है ये, या ऐसा हो गया मान लो एंड गेट, या ऐसा हो गया कि ये गेट है, ये गेट का सिंबल है कि गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। गेट एक्चुअल में क्या है, गेट इसके अंदर क्या है, मतलब ये तो इसका बताने का तरीका है कि ये ऐसा है। जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर को कैसे बताते हैं या डायोड को कैसे बताते हैं, डायोड को हम लोग ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डायोड को ऐसा। डायोड क्या ऐसा होता है, नहीं ना, डायोड एक्चुअल में क्या हुआ है, डायोड के अंदर एक P लगा होता है, एक N लगा होता है, ऐसा ये होता है डायोड में अंदर, तो ये होता है। अगर ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ट्रांजिस्टर में हम लोग ऐसे शो करते हैं, ये इस तरीके से बना देते हैं इसको, ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या होता है, उसमें ऐसे होते हैं PNP या NPN, ऐसे होता है, ये लगे होते हैं ना अंदर, तो जिसमें 3 वायर निकाले हुए होते हैं, एक को एमीटर बोल देते हैं, एक को उत्सर्जक बोलते हैं, एक को संग्राहक कलेक्टर बोल देते हैं, एक को बेस बोल देते हैं, इस तरीके से होता है। ECB या जो भी है ये होता है अंदर। तो ये जो गेट बना हुआ है इसके अंदर क्या है, गेट ये तो एक सिंबल है, बाकी कोई भी गेट को बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप उसमें डायोड भी काम में ले सकते हो, आप उसमें ट्रांजिस्टर भी काम में ले सकते हो, उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों एक साथ काम में ले सकते हो, केवल डायोड काम में ले सकते हो, केवल ट्रांजिस्टर भी काम में ले सकते हो। मतलब कोई भी एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप किसी की भी हेल्प से बनाओ, आप डायोड की हेल्प से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई सर्किट है, मान लो ऐसा कोई सर्किट है जिसमें आप इनपुट दे रहे हो, जैसे मान लो कि मैं तो एक रेसिस्टेंस लगा के ही कुछ एक ऐसा सर्किट बना रहा हूं, ये छोटा सा सर्किट है, यहां पे मैं इनपुट दे रहा हूं, ये इनपुट है मान लो, ये आउटपुट है। और अगर ये सर्किट कुछ ऐसा है कि इनपुट मान लो मैं 1 दूं, मतलब हाई वोल्टेज दूं, और आउटपुट मिल रहा है लो, और इनपुट अगर लो दूं और आउटपुट मिलता है हाई, तो ये जो सर्किट है ये एक तरीके से नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, मतलब ये नॉट गेट का सर्किट हो गया। आप अगर ट्रांजिस्टर की हेल्प से बना रहे हो तो वो ट्रांजिस्टर का सर्किट ट्रांजिस्टर के लिए इसकी हेल्प से हो जाएगा नॉट गेट का सर्किट। अगर आप डायोड की हेल्प से बनाते हो तो डायोड का हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी सर्किट बना रहे हो और उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे जो मैथमेटिक्स लगता है, अगर किसी गेट की तरह लग रहा है, जैसे मान लो कि आप कोई भी सिग्नल दे रहे हो, कोई मान लो एक आपने ट्रांजिस्टर लगा दिया आपने, और एक और ट्रांजिस्टर जोड़ दिया आपने, मान लो यहाँ पे एक ऐसा ट्रांजिस्टर और लगा दिया, ये जैसे एक ये VCC लगा दिया, यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हो, यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हो, यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हो इस ट्रांजिस्टर पे, ठीक है, आउटपुट लेते हो यहाँ पे। अगर आप दोनों इनपुट इस तरीके से देते हो कि यहाँ पर 1 देते हो, यहाँ पे भी 1 देते हो, तब यहाँ पे 1 मिल जाता है। जब इधर 1 देते हो, इधर 0 देते हो, तब भी 1 मिल जाता है। जब इधर 0 देते हो, जब इधर 1 देते हो, तब भी 1 मिल जाता है। जब दोनों 0 होते हैं तब 0 मिल जाता है। अगर इस तरीके का ये सर्किट बन गया, इसका मतलब है कि ये OR गेट के सर्किट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये OR गेट का सर्किट बन गया। तो गेट इंडिविजुअली ऐसा नहीं कि ये गेट है, ये है, गेट एक लॉजिक है अपने पास में। गेट का मतलब हो गया कि लॉजिक है, कौन से लॉजिक को फॉलो कर रहा है, वो दोनों का ऐड करके दे रहा है या मल्टीप्लाई करके दे रहा है, वो एक लॉजिक है। कोई भी गेट शो कर रहा है तो वो एक लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस लॉजिक को किसी भी तरीके से हम सर्किट से बना सकते हैं, उसमें डायोड भी लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर दोनों लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा के हम लोग सर्किट्स इस तरीके से इन चीज़ों से बनाते हैं हम लोग गेट के सर्किट। तो हम लोग आगे जब 1-2 लेक्चर आगे बताऊंगा मैं, तो वहां पे बताएंगे कि केवल अगर डायोड से बनाते हैं तो उसको DL सर्किट बोलते हैं। DL डायोड लॉजिक,
डायोड लॉजिक है ना। अगर केवल ट्रांजिस्टर से बनाते हैं तो TTL बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगाते हैं, कई जगह 3 भी लगाते हैं, तो ये TTL हो गया। अगर डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों की हेल्प से बना रहा हूँ तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक DTL बोलते हैं उसको। इस तरीके से आगे सर्किट पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ। हमने ये बोला कि ये जो यूनिवर्सल गेट है, दोनों नोर गेट है और ये NAND गेट है, इन दोनों यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल का मतलब कि इनकी हेल्प से हम लोग ये गेट तो बना ही सकते हैं। तो इसकी हेल्प से ये गेट बनाना, इसकी हेल्प से ये, मतलब मेरे को काम में लेना है केवल ये गेट, और आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए जैसे आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन ऐसा होना चाहिए जैसे नॉट गेट में आता है। इसकी हेल्प से बनाना, फिर इसी की हेल्प से और गेट की तरह वर्क करने वाला सर्किट बनाना, इसी की हेल्प से NAND गेट की हेल्प से, इसी की हेल्प से ये भी बनाना। इसी तरीके से इन दोनों नोर गेट और NAND गेट दोनों की हेल्प से मुझे ये तीनों सर्किट के सर्किट बनाने हैं, मतलब तीनों जो गेट है उनके सर्किट बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके।